वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, ये मेरी जर्नी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने सस्पेंस रखा था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, तो आपको कमेंट में आंसर मिले होंगे या नहीं भी मिले होंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं इंडिया जा रहा था कुछ दिनों के लिए। तो ये मेरी जर्नी थी। घर वाले मुझे याद कर रहे थे और स्पेशली मेरे दादाजी, उनको मिलना था। उनकी कॉल आई थी मुझे, तो वो कहते कि तुम्हारे पास आ जा थोड़े दिन के लिए। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कोविड-19 के सिचुएशन में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। बहुत ही इजी है, अब तो सिचुएशन बहुत बढ़िया है। फ़्लाइट्स वगैरह भी चल रही हैं। एयर इंडिया सबसे बढ़िया, आप ट्रैवल करते हो ये कैंसिल वगैरह भी नहीं होती और आपका रिफ़ंड भी हो जाता है। तो बाकी थोड़े प्रिकॉशंस वगैरह हैं। यहाँ पर सैनिटाइज़र लगे हुए हैं, वो आपने यूज़ करने हैं। और मेरी जर्नी यहाँ, रात को मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया, वो सीधा मुझे यहाँ से दिल्ली लेकर जाएगी। दिल्ली इंटरनेशनल जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ पर मुझे उतारेगी। तो फ़्लाइट मेरी थोड़ी सी डिले है, अभी मैं जाकर चेक करूँगा। रात के 9 बजे की फ़्लाइट है और मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ। बेसिकली गाइस, जो भी फ़्लाइट्स होती हैं ना, वो यहाँ से टर्मिनल 2 और 3 पर ही जाती हैं, जो अपने इंडिया को जाती हैं। और जो वापस भी इंडिया से स्टूडेंट आते हैं तो वो यहाँ पर ही उतरते हैं। लंदन के जो टर्मिनल 3 है, हाँ टर्मिनल 3 पर उतरते हैं। जब जाते हैं तो हम टर्मिनल 2 से जाते हैं। और वैसे ही सेम है, जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते हो तो वहाँ पर भी टर्मिनल 2 और 3 यूज़ होता है। तो वहाँ का भी मुझे सिचुएशन पता नहीं है, वहाँ पर क्या सीन चल रहा है कोरोना वायरस का, आपको पता ही है। वहाँ पर भी टेस्ट वगैरह, मैंने सुने कि टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो ये गाइस, टर्मिनल 2 के लिए यहाँ पर एस्केलेटर लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ से लिफ्ट लेनी है और ऊपर जाना है। तो गाइज़, हमारी एंट्री हो गई थी। मुझे यहाँ पर आंटी जी मिले हैं, तो ये अकेले थे और वे भी मेरे साथ जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इन्होंने दिल्ली में जाना है, मैंने अपनी सिटी में जाना है। तो हमने अपना लगेज वगैरह करवा दिया है, तो बहुत बढ़िया। अभी टाइम बहुत पड़ा हमारे पास, तो अब वाटर बॉटल लेने जा रहे हैं। तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, लगेज में ही हमें टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पर पूरी लंबी लाइन लगी थी। हमें पूरा 1 घंटा वहाँ पर लग गया। तो अभी जो हमारी फ़्लाइट है वो 1 घंटा डिले हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से फ्लाई हो जाएंगे इंडिया के लिए। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं फैमिली को मिलूँगा। और आंटी जी भी 1 साल के बाद जा रहे हैं। तो जो इनकी फैमिली है वो लंदन में रहते हैं, इधर ही रहते हैं। अभी मैं उनसे भी मिला था, तो साथ हो गया है क्योंकि रात का टाइम है, आपको पता है रात की जर्नी है। तो हम बातें करते हुए अच्छा टाइम निकल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर खाने पीने का बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आई थिंक अपन उधर मिलेगी ना। यहाँ पर गाइस चारों तरफ मेरे परफ्यूम ही परफ्यूम पड़े हुए हैं, पीछे भी परफ्यूम पड़े हैं। यहाँ पर सीके का पड़ा है, ये सबसे बढ़िया होता है सीके का, ऑब्सेशन सीके का 32। तो हमने तो पानी की बोतल लेनी है। ये गाइस फैशन है यहाँ पर, आप कहीं भी जाते हो ना इसको लगा लो, ये फैशन चल रहा है यहाँ पर। और फ्री का है, जितना मर्जी लगाओ। किसी शॉप में जाते हो, कहीं आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, बस स्टैंड पे जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको सैनिटाइज़र मिलेंगे। फैशन है यहाँ पर, आप फ्री यूज़ करो जितना मर्जी। अपने इंडिया में अभी मैं जाकर देखूँगा वहाँ पर क्या सीन चल रहा है सैनिटाइज़र का। अपने आंटी जी किधर गए, वो रे। ਤੁਸੀਂ कुछ कहोगे, ਤੁਸੀਂ कुछ कहना चाहते वीडियो चलो, आंटी जी अपने कैमरा चाहिए, वो कहते वीडियो में नहीं आना कुछ बोलना नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये देखो प्राइस यहाँ पर। और यहाँ पर आपको शैम्पेन मिल जाएगी। तो आंटी जी ने वाटर बॉटल ले ली है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, 1.45 की है, ये वाली ली है।
तो पानी वैसे फ़्लाइट में भी देती है ना पानी? पता नहीं जब तक देंगे। तो यहाँ पर कार्ड चलता है। And payment is no cash, only card. You won't be taking your cash and all, it's only card payment. I'll show you the shade as well. Yeah? यहाँ पर भी बुल। तो गाइज यहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो, पर अभी कोई है नहीं यहाँ पर। दिन के टाइम में होता होगा। एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं यहाँ पर, वेटिंग एरिया। तो गाइज मुझे यहाँ पर ना गाड़ी मिली आपके भाई को। आंटी जी ने असिस्टेंट करवाया हुआ था। तो असिस्टेंट में क्या होता है कि आपको ना जो उनके साथ होता है, तो मुझे वो बाहर मिले थे, तो वो भी अकेले थे, तो मैं उनके साथ था। मुझे बेनिफिट हो गया, मुझे बहुत ही जल्दी मेरा लगेज वगैरह भी हो गया था। तो असिस्टेंट का ये बेनिफिट होता है कि आपको गाड़ी मिलती है, आप आराम से चले जाते हो, आपको वॉक नहीं करना पड़ता। और बाकी उनको जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं तो उनको यहाँ पर व्हील चेयर वगैरह भी देते हैं। पर हमने वॉक की थी आंटी जी के साथ, आपने देखा ये वॉक करते हुए आए थे, तो बाकी वॉक नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ पर गाड़ी मिली है तो सभी इससे ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर लिफ्ट के अंदर जाएंगे। तो ये गाइस अब वॉक नहीं करनी पड़ी अपने को। आप देख रहे हो सभी वॉक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा यहाँ पर एयरपोर्ट है। ये लंदन का हीथ्रो, आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड फेमस है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है यूके का। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेक हो रहा है, ये भी जरूरी है। अब दिल्ली जाकर देखते हैं क्या होगा, वहाँ पर टेस्ट भी होना है। गाइस अभी हमारी बोर्डिंग हो रही थी यहाँ पर, तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो 10-15 मिनट ही लगेंगे। फ़्लाइट काफ़ी लेट हो गई है, 1.5 आवर के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी सीट जो थी वो बीच में थी, तो मेरे को भी ड्रेस मिल गई है। अब मैं डॉक्टर साहब लग रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। बाकी अंदर बोर्डिंग हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर में हम प्लेन के अंदर होंगे और यहाँ पर पूरी लाइटनिंग है। दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए हैं और बहुत बढ़िया थी जर्नी। फ़्लाइट लेट थी पर फिर भी इन्होंने 1 घंटा पहले हमें, मतलब यहाँ पर 12 बजे पहुँचते, अगर नॉर्मल टाइमिंग पे जाती तो 1 घंटा पहले इन्होंने 11:15 के आसपास यहाँ पर लैंडिंग हो गई थी फ़्लाइट की। तो 7.5 घंटे लिए फ़्लाइट नहीं, डायरेक्ट फ़्लाइट थी, तो पूरी थकावट हुई पड़ी है। ट्रैवलिंग में आपको पता ही है बिल्कुल नींद नहीं आती, तो सारी रात ऐसे ही बस निकल गई, नींद तो बिल्कुल नहीं आई। बाकी खाना भी ठीक था एयर इंडिया का, तो चिकन वगैरह कुछ नहीं था इसमें, वो कोरोना का इशू चल रहा है उसके कारण। बाकी ठीक था, जर्नी बढ़िया थी। और आगे जाके देखते हैं अब इनके इमिग्रेशन का यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। टेस्ट वगैरह होगा, वो मैंने ऑनलाइन बुक किया था, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा है, वो भी मेरे बैग में पड़ा है, तो वो जरूरी है, वो भी यहाँ पर सबमिट करना है। और बाकी देखते हैं गाइस, जैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जिन्होंने बाहर आना है, जिनकी अभी फ़ाइल लगी हुई है, तो कुछ स्टूडेंट जो आएंगे तो उनको पता लग जाएगा कैसा प्रोसेस है। क्योंकि जनवरी में भी ये भी 5-6 महीने ऐसे ही चलेगा कोरोना का। अभी क्वारंटाइन का भी देखते हैं क्या बोलते हैं, तो जैसे होगा मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट देता हूँ।
आंटी जी मेरे पीछे आ रहे हैं, तो ये भी फ़ोन पर अपना बात कर रहे हैं घर पर। तो मेरा सिम भी अब चल गया है, मैंने भी अपने फ़ोन कर दिया था।